दो घात क्या हो जाएंगी, यानी कि सीधी की तरफ गए हैं तो दो घात इसमें से घट जाएंगी। 4 3 7 हो गए तो 7 में से 2 घट गई तो कितनी बची 5 बटे 425। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए 425 को भाग करी हमने, पहले 5 से कर देते हैं। 5 अट्ठे 40 बचे 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बचे 4, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचे 5 अट्ठे 40, यह आ गया 85 बटे 588। यहाँ पर लिख लेते हैं P बराबर 588 बटे 85 और गुणा में 10 की घात 5 हमारा चल ही रहा था। 85 से भाग दी हमने 588 को। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 7 पंजे 35, 3 8 सत्ते 56 और 3 हो गए 59, ज्यादा हो रहा है तो 6 बार 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 8 छंग 48 और 3 51, कितने बचे 8 और 8 में से 1 गए तो बचे हमारे 7। ठीक, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, नौ बार 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72 और 4 कितने हो गए 78, ज्यादा हो रहा है तो ये जाएगा जी आपका 8 बार। कितनी बार 8 बार गया, यानी कि यहाँ पर आ गया P बराबर 6.8 गुणा 10 की घात 5 पास कर लिया। इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक, तो यहाँ से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.9। किसी यू नली की दोनों भुजाओं में 10.9 किसी यू नली की दोनों भुजाओं में भरे जल तथा मैथिलेटेड स्पिरिट भरे जल तथा मैथिलेटेड स्पिरिट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रम से, जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रम से 10 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। 10 सेंटीमीटर व 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। तो दोनों भुजाओं के पारक का स्तर समान है। तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है। स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। ये हुआ जी हमारा क्वेश्चन और हमने अब इसका देना है आंसर। ठीक है, चलिए एक बात, अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है किसी यू नली के दोनों भुजाओं में भरे जल तथा मेथिल स्पिरिट को पारा एक दूसरे को पृथक करता है। ठीक, यानी कि सबसे पहले हमने यू आकार की क्या बना ली है, नली बना ली। इस तरह से यहाँ पर यू आकार की ये बन गई जी हमारी ये नली। ठीक, अब क्या कहा है, मेथिल स्पिरिट भरा हुआ है और एक तरफ भरा हुआ है जल, जो क्या करता है, इसमें एक पारा भरा हुआ है जो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भर दिया जी आपका जल। ठीक है, और जिसकी जल तथा पारे स्तंभ क्रम से जल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इसकी ऊंचाई है वह कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भर दिया दूसरा दे रखा है हमारा मेथिल स्पिरिट, मैथिलिक स्पिरिट, जिसका कितना दे रखा है 12.5 ऊंचा है स्तंभ, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा बना देंगे यहाँ से। ये जी हमारा बन गया स्पिरिट। यहाँ पर क्या बन गई है, स्पिरिट। ठीक है, तो ये ऊंचाई जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हमें दी हुई है। अब इनकी दोनों भुजाओं को कौन पृथक कर रहा है, पारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो शेष भाग बचा है इसका, इसमें भरा हुआ है हमारा क्या, पारा भरा हुआ है। तो यहाँ पे भर दिया जी हमने ये पारा। ठीक, ये भरा गया पारा। और यहाँ पर क्या कहा है, तो दोनों भुजाओं में पारा स्तर समान है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। तो स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या करना है, स्पिरिट का हमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या माना स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व रो
S है। रो हो गया जी हमारा घनत्व और S4 हो गया स्प्रेड। रो क्या हो गया हमारा घनत्व हो गया